स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं शास्त्रीय गायन की एक ऐसी कला के बारे में जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, पर सच पूछिए तो महारत हासिल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। यही वो कला है जो गायकी को सिर्फ शोर से अलग कर एक खूबसूरत, एक यादगार अनुभव बनाती है। अब इस विचार को जरा और गहराई से समझते हैं। ये जो एक लाइन है ना, इसमें पूरी कला का सार छिपा है। मतलब महारत ज्यादा से ज्यादा गाने में नहीं है, बल्कि सही जगह पर रुकने, ठहरने में है। और यही वो एक बात है जो एक नौसीखिए और एक मंझे हुए कलाकार को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। लेकिन इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही आम और कह सकते हैं नुकसानदेह भ्रम को तोड़ना होगा। एक ऐसा भ्रम जो ज्यादातर नए गायकों के मन में होता है। यहाँ दो अलग अलग तरह की सोच हैं। एक तरफ तो ये आम धारणा है कि लगातार गाते रहने से, हर पल को सुरों से भर देने से प्रस्तुति ज्यादा प्रभावशाली लगती है। पर सच्चाई इसके ठीक उलट है। जरूरत से ज्यादा गाना संगीत को नुकसान पहुंचाता है। इस बात को जरा ठहर कर समझते हैं। जरूरत से ज्यादा गाना सिर्फ एक गलती नहीं है, ये उस राग की आत्मा को, उसके एसेंस को खत्म करने जैसा है जिसे एक गायक पेश करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। तो ये ओवर सिंगिंग आखिर है क्या भला? आइए इसे और करीब से देखें और ये समझने की कोशिश करें कि ये संगीत को असल में नुकसान पहुंचाती कैसे है। तो ओवर सिंगिंग का मतलब है हर खाली जगह को, हर सांस को सुरों से भर देने की एक बेचैनी। एक ऐसी बेचैनी जहां गायक को लगता है कि अगर वो चुप हो गया तो शायद उसकी कला कमजोर दिखेगी, जबकि असलियत तो कुछ और ही है। और इसके जो नतीजे हैं वो काफी गंभीर होते हैं। सबसे पहला, ये राग की स्वाभाविकता को ही खत्म कर देता है और संगीत एक कसरत जैसा लगने लगता है। दूसरा, ये सुनने वालों को थका देता है। तीसरा, ये कलाकार की समझ और गहराई को छिपा देता है। और हाँ, आखिर में ये आवाज को भी लंबा नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है संयम से गाने की कला। ये एक सोच है, एक माइंडसेट शिफ्ट है जो एक कलाकार को शुरुआती दौर से निकालकर एक परिपक्व कलाकार बनाती है। तो ये है वो सबसे जरूरी सवाल। सवाल मैं क्या क्या कर सकता हूं से बदलकर ये हो जाता है कि इस पल में क्या जरूरी है। यही वो एक सवाल है जो एक नौसिखिया और एक उस्ताद के बीच का फर्क तय करता है। ध्यान अपनी क्षमता दिखाने से हटकर उस पल की जरूरत पर आ जाता है। तो इस कला को साधने के 5 सिद्धांत हैं। पहला, मौन को यानी साइलेंस को अपनी ताकत बनाना। दूसरा, सिर्फ वही गाना जो राग की जरूरत है। तीसरा, सही सुर पर ठहरना सीखना, उस पर भरोसा करना। चौथा, कम सुरों में गहरे भाव लाना। और पांचवा और सबसे जरूरी, हमेशा राग को खुद से पहले रखना, अपने अहंकार को नहीं। और ये पंक्ति इस कला के बिल्कुल दिल को छू लेती है। सही जगह पर लिया गया एक छोटा सा ठहराव सुनने वाले को सोचने और महसूस करने का वो वक्त देता है जो सुरों की भीड़ कभी नहीं दे सकती। वो मौन अक्सर ज्यादा असरदार होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दो मानसिकताएं एक गायक के प्रदर्शन में कैसे बिल्कुल अलग अलग नजर आती हैं। यहाँ हम इन दो सोच के बीच का अंतर बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक शुरुआती गायक हर खाली जगह को भरने की कोशिश करता है, जबकि एक परिपक्व कलाकार जानता है कि कब गाना है और कब रुकना है। उसका ध्यान खुद की कलाबाजी दिखाने पर नहीं, बल्कि राग को निखारने पर होता है। अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे और अंतिम सत्य पर आते हैं, वो गुरु मंत्र जो इस कला के बड़े बड़े उस्तादों का मार्गदर्शन करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गलती कितनी आम है। लगभग 90% गायक ये मानते हैं कि ज्यादा गाना ही बेहतर गाना है। अक्सर मौन को कमजोरी मान लिया जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ये गहरी समझ की सबसे बड़ी निशानी है। और यही है वो अंतिम सत्य। संगीत की असली पहचान सुरों की गिनती से नहीं, बल्कि ठहराव की समझ से होती है। एक कलाकार की परिपक्वता इसी बात से झलकती है कि वो मौन को कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि कलात्मक परिपक्वता की यात्रा असल में उसी दिन शुरू होती है जब एक कलाकार ये समझ जाता है कि उसकी ताकत ज्यादा गाने में नहीं, बल्कि सही और सार्थक गाने में है। तो अंत में इस पूरी बातचीत को एक पंक्ति में समेटा जा सकता है। कम गाना ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि गहरी समझ और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है।
यही संयम की असली कला है।